के साथ संवाददाता रजनी ठाकुर जुड़ गई हैं। रजनी, एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद ये बयान देते हैं कि अगर मदरसों में धर्म को लेकर के पढ़ाई करवाई जा सकती है तो हमारे हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती स्कूलों में। लेकिन बीजेपी के जो सह प्रभारी है नितिन नवीन, उनकी तरफ से एक और विवादित बयान दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा पद्धति को लेकर बयान आया था शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, जिसमें उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर मदरसों में धार्मिक पढ़ाई हो सकती है तो आखिर हिंदू धर्म की पढ़ाई स्कूलों में क्यों नहीं हो रही है। और जब नितिन नवीन से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो बयान दिया है उस पर विवाद होना लाजमी नजर आता है, क्योंकि नितिन नवीन एक साथ सभी मदरसों पर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि मदरसों में गोली बारूद की बात होती है, आतंकवाद को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होती है। तो ये विवादित बयान नितिन नवीन की तरफ से आया है और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बयान के साथ भाजपा खड़ी नजर आती है, क्योंकि एक साथ न सिर्फ मदरसों पे सवाल उठाए गए हैं बल्कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं की भावनाएं भी इससे आहत हो सकती हैं। तो अब देखना होगा कि इस बयान के बाद सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होती है इस पूरे मामले में, और दूसरा कि क्या भाजपा इस बयान से ताल्लुक रखती है, क्योंकि एक साथ जिस तरीके से मदरसों को लेकर बयान दिया गया है उससे विवाद होना साफ हो जाता है। और फिलहाल कहीं ना कहीं नितिन नवीन जो हैं वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे इस बयान के क्या सियासी मायने निकलते हैं और किस तरह से वार पलटवार देखने को मिलता है। बिल्कुल, एक तरफ तो वो बयान देते हैं मदरसों को लेकर के, साथ ही गुरुकुल को लेकर के भी बयान देते हैं कि इसकी जो परंपरा है उसको आगे लेकर जाना चाहिए, लेकिन क्या इसको लेकर के कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पूरी बात जो है वो शिक्षा और खास तौर से धार्मिक शिक्षा को लेकर है, और धार्मिक शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो कदम सरकार की तरफ से अपने अपने स्तर पर उठाए जाते हैं। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, कांग्रेस से धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। देखिए, जिस तरह के बयान दिए गए हैं ये कहते हुए नजर आते हैं कि मदरसों में बम की पढ़ाई करवाई जाती है। नितिन नवीन ने बयान दिया है, क्या आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता है नितिन नवीन जी, जो बिहार में जब सरकार उनकी थी वो मंत्री भी हुआ करते थे, अभी विधायक हैं। अगर नितिन नवीन जी कह रहे हैं कि मदरसों में बम के बनाने की शिक्षा दी जाती है, बम की बात होती है, हथियारों की बात होती है, तो केंद्र में तो उनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। इनको तथ्यों के आधार पर वहां अपनी बात रखनी चाहिए, वहां शिकायत करनी चाहिए और देश भर के मदरसों की जांच करवा ले। लेकिन वैमनस्यता की राजनीति करने के जो लोग हैं, जो जहर फैलाना चाहते हैं, जो नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे उनके बयान से लगता है। और अगर नितिन नवीन जी को पता है कि मदरसों में बम बनाया जाता है, सिखाया जाता है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बात पता नहीं है, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। देश में बम बन रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं होना, ये तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा लगता है। तो नितिन नवीन जी को वैमनस्यता फैलाने के बजाय अगर इस बात में तथ्यगत बातें हैं अपने केंद्र में सरकार के पास रखे और सारे मदरसों की जांच करा ले। जी, बीजेपी से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है। संजय जी, जिस तरह से नितिन नवीन जी का बयान सामने आता है, उन्होंने तो हर एक मदरसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जिस तरह से हम कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप जांच करवा ले केंद्र में कहकर। नहीं, देखिए, जांच का विषय नहीं, जांच तो होगा ही। वो तो हर एक जो काम, यदि गलत काम, मैं मदरसे को कोई गलत काम की संज्ञा में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हर एक अवैध काम के ही तो जांच हो रहे हैं। जो 58-60 वर्षों में कांग्रेस के राज में दबा रहा, संरक्षण मिलता रहा, उसी की जांच तो मोदी सरकार में हो रही है। और रोज नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी के छापे पड़ते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं। तो छापे होंगे उसकी चिंता कांग्रेस के नेता नहीं करे, लेकिन देश के अंदर में जब रिव्यू होता है, समीक्षाएं होती है, तो सब चीजों पर सब ध्यान जब जाता है तो इस तरह की बातें आती है। और हिंदुस्तान के अंदर में भी हिंदू धर्म, यदि यहाँ धार्मिक आधार पर, यदि धर्म के आधार पर लोगों को यदि शिक्षा दी जाती है, बच्चों को शिक्षित किया जाता है, संस्कारित किया जाता है, तो उसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ है? जी संजय जी, लेकिन जो नितिन नवीन जी का बयान है उससे क्या आप सहमत हैं? नितिन नवीन जी का जो बयान था, उन्होंने मदरसों को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं कि हर मदरसे में गोली बारूद की पढ़ाई करवाई जाती है, क्या इससे बीजेपी पूरी तरह से सहमत है? आप सहमत हैं? देखिए, मैं सहमत हूँ। पुराने उदाहरणों के आधार पर, पुराने अनुभव के आधार पर इस तरह की चीजें आती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 मदरसे तो 100 मदरसों में इस तरह की स्थिति है, लेकिन इस देश में
ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब इस तरह की चीजें आई सामने है और लोगों को उस घटना ने झकझोर दिया है। तो इसको कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता तो है। आखिर धर्म के आधार पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल, आपको संजय जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि देश में गृह मंत्री कहते हैं अंबेडकर के बनाए संविधान पर चलना है, तो हिंदू राष्ट्र निर्माण की मांग करने वालों पर केस होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। शंकराचार्य सही कह रहे हैं, राम राज्य का निर्माण होना चाहिए। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। जब देश के गृह मंत्री जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देश है वो अंबेडकर साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलेगा, उसके बाद ये जितने भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं उनको तो अमित शाह जी घेराव कर देना चाहिए। शंकराचार्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने कही। लोगों को सपना, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं राम राज आना चाहिए। जब कोई अच्छा काम हो जाता है राम राज उतर आया है, ये कहते हैं। तो एक आदर्श स्थिति है राम राज्य की और छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में चल रही है। संजय जी, जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर शंकराचार्य कहते हैं कि राम राज्य का निर्माण होना चाहिए, वो तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तो कहते हैं, लगातार आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं। देखो, हिंदू और राम की अलग अलग व्याख्या क्या है। पूरे दुनिया के अंदर में एकमात्र देश, हिंदुओं का देश जो है वो भारत देश है और संपूर्ण हिंदू समाज के आराध्य देव राम है। तो ये जो कांग्रेस की राजनीति हमेशा से रही है, विभक्तिकरण की, बंटवारे की राजनीति, देश की आजादी से लेकर भूपेश बघेल जी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। स्थानीयवाद, हरिवाद, ये वाद, वो वाद, आखिर क्यों फैल रहे हैं? क्यों धर्मांतरण हो रहा है भूपेश बघेल जी के राज में? बताएं, जवाब दे पहले। यदि संविधान पर आपको विश्वास है तो दबाव पूर्वक यहाँ पर धर्मांतरण क्यों हो रहा है? भूपेश बघेल जी उसका भी जवाब दे। कवर्धा के अंदर में एक धर्म विशेष के लोग दूसरे पर क्यों हमला कर रहे हैं, अराजकता क्यों फैल रही है, उसका जवाब दें। केवल बयानबाजी करना, दूसरों पर टिप्पणी करना। याद है कि ना, जब अभी यहाँ पर घटना हुई थी, देशद्रोह की बातचीत हुई थी, तो वहां पर दूसरे प्रदेश में वो टिप्पणी कर रहे थे, पता चला यहाँ पर अकाली लोगों ने जुलूस निकाल दिया था। वो टिप्पणी कर रहे थे वहां पर पंजाब की, और अपने प्रदेश के अंदर में अकाली लोगों ने जुलूस निकाला। इनकी इंटेलिजेंस को मालूम नहीं आपके प्रदेश के अंदर में क्या हो रहा है। केवल बयान